माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 52 पंचायती राज विभाग और मांग संख्या 53 ग्रामीण विकास। प्लीज देखिए, अब जो देखना फोनवार जो बोलने वाले स्पीकर्स हैं उनमें श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल तक का और उधर जो नाम आ रहे हैं उनमें 8-8 मिनट का समय आपका अलोकेटेड समय है। 6 मिनट होंगे तो मैं घंटी बजाऊंगा। इसका मतलब आपको 2 मिनट में आपका संबोधन, आपका भाषण कंक्लूड करना है और समय पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। घड़ी सदन की ही काम आएगी। थैंक यू। हमारे सभापति महोदय, वैसे हमारे पंचायती राज मंत्री बड़े सक्षम हैं, अनुभवी है, जानकार हैं। मैं यह कहना चाहूँगा, ग्राम स्वराज की अवधारणा पर आधारित ग्रामीण विकास का अर्थ सामाजिक श्रृंखला में आखिरी कड़ी अर्थात सुदूर ग्रामीण अंचल में निवासी करने वाले लोगों का भला हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि ग्राम पंचायत जितनी ज़्यादा शक्तिशाली होगी उतना ही आदर्श ग्राम स्वराज्य की कल्पना सिद्ध होगी। विडंबना है कि पंचायती राज की स्थापना 63 साल होने के बाद मारो राजस्थान पावन धरा में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का आगाज हुआ। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय कलाम साहब ने भी 2020 तक भारत को एक प्रमुख विकसित देश बनाने की बात कही थी। मैं सभापति महोदय अपने गांवों को भी यह कहना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को, जिस प्रकार शहरों को स्मार्ट सिटी की तरह विकसित करते हैं, इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारा हिस्सा को लिया जाए। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 70 से 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। दुर्भाग्यवश भारत गांवों का जनमानस आज भी उन योजना के बावजूद बहुत सारी परेशानियां हैं। ग्राम विकास हेतु सरकारें द्वारा विभिन्न प्रकार की विकसित कल्याणकारी योजना चलाई जाती है। हम देखते हैं कि आए दिन गांवों में लोग अपने रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों के लिए विभिन्न कार्यालयों में चक्कर काटते हैं। कार्यालय में कर्मचारी भी लोगों को भटकाते हैं। इसको भी थोड़ा मंत्री जी देखें। कभी सर्वर नहीं चलता है तो कभी कहते हैं साहब छुट्टी पर है, और इस प्रकार के लोगों को बहुत भारी समस्या आती है। उनका सम्मान किया जाना चाहिए और आर्थिक, सामाजिक और ढांचागत विकास करना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूँगा सभापति महोदय, मंत्री जी से निवेदन करूँगा, आज भी कई गांवों में डांडियों में मूलभूत सुविधा से वंचित है। गोमंतु जातीय गाड़िया लोहार हो, जोगीनाथ, कालबेलिया सहित अनेक उनका पुनर्वास करने की जरूरत है। लगातार बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति को हमें ध्यान देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, गांवों में सुविधा हेतु उपलब्ध कराई जाए सरकारी समितियों का। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से गांवों में कई प्रकार की समस्या रहती है, हम विकसित भारत का सपना तो देख सकते हैं मगर इस सपने को पूरा नहीं कर सकते, इसको भी विशेष करके ध्यान देवे। मेरा आपसे ये निवेदन है। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए 73वें संशोधन हस्तांतरण करने के बाद 2010 में 5 विभाग माननीय मंत्री जी के पास है, बहुत बड़े बड़े, लेकिन आज ट्रांसफर का हो, पदस्थापन का पैतृक मूल विभाग ही कर रहा है। उसको मंत्री जी वैसे सक्षम है, चाहे शिक्षा विभाग हो, पंचायती राज विभाग हो, इस प्रकार के जो भी हैं वो आप देखें। मैं यह भी कहना चाहूँगा, महानरेगा के अंतर्गत बहुत आपसे आशा है, उम्मीद है कि इसमें जितने भी गाँवों में सड़कें का निर्माण हो, नए सीसी रोड हो, इंटरलॉक हो और नदी नालों पर रपट और पुलिया बनाने की ज़रूरत है। अगर आप इसका विशेष करके ध्यान देंगे तो गाँवों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि गाँवों में आज शमशान घाट के जाने के लिए सीसी रोड नहीं, शमशान घाट विधिवत नहीं बने और वह सारे देसी विदेशी बम्बुल हुए हैं, उसको भी एक आदेश जारी करके
उनको हर तरह से उस अंतिम जो हम जाते हैं वो रास्ता भी सुरक्षित हो। मैं आज कई स्कूलों में शौचालय नहीं है, कमरे टपक रहे हैं, इसको भी नरेगा में लिया जाए। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र वन्य में विभिन्न वन्य उत्पादन जैसे सफ़ेद मूसली है, महुआ है, पुआड़िया है, तेंदुपत्ता जैसे संग्रहण तो करते हैं, लेकिन उसका रखने का केंद्र नहीं है। महानरेगा के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूँगा कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सम्मानजनक आजीविका माध्यम दिया जाए। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि नीतियों में खोट नहीं है, लेकिन इस योजनाओं के अंतर्गत लगे हुए मेट आज भी बरसों से लगे हुए हैं, उनको कई 3-3 साल हो गए, लोगों को भुगतान भी नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी हमारे बीच में है, विद्यार्थी मित्र को आप 6500 जो है उनका आप बिल्कुल परमानेंट करें। माँ बाड़ी वाले भी लोग हैं, उनके मानदेय भत्ता बढ़ाया जाए और आप शिक्षा की तरफ तर्ज दिया जाए। मैं यह भी कहना चाहूँगा मंत्री जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कि पंचायती राज समिति महानरेगा स्वीकृत मजदूरों की मजदूरी नहीं मिल रही है, समतलीकरण, दोहरे निर्माण, रोड का निर्माण कराया जाए। बाबत करीब 3 वर्षों से अधिक समय हो जाने के बाद आज तक उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। पंचायत समिति वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाती है, लेकिन दुगने समयबद्ध नहीं करते हैं। मैं यह भी निवेदन करूंगा, मेरा गिंगला पंचायत समिति बनाने के बारे में सरकार विचार करे। विधायक मदों से स्वीकृत कार्यों को 1 वर्ष के अधिक अवधि होने के बाद भी पूर्ण नहीं हो पाते हैं। मेरा यही निवेदन है। और ग्राम पंचायत अधिकारी और इन सचिव का पद काफी खाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि बीपीएल की सर्वे 2002 के की जाए, पंचायत समिति सदस्यों की का अधिकार दिया जाए, श्रमिकों का भुगतान किया जाए, कुशल और अकुशल का भुगतान, सामग्री का भुगतान किया जाए और चारागाह भूमि पर बरसों से बसे हुए उनको वनाधिकार का पट्टा दिया जाए, सामुदायिक पट्टा भी दिया जाए और विद्यालय भवनों का निर्माण और कराया जाए। टीएसपीआरए में 2011 की जनगणना में प्रधानमंत्री सड़क योजना को मैंने 6500 वाली बात कही थी, विद्यार्थी मित्र वाली। महात्मा गांधी नरेगा में व्यक्तिगत कार्य, कुएं खोदना, कुएं गहरे करना, समतलीकरण करना, पशु शेड का निर्माण करना, ये आदि आदि सारी बातें आप बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखेंगे। विशेष करके हमारे विधायक निधि को भी इस वर्ष आप समय पे जल्दी जारी करें ताकि हम सारे काम कर सके। मेरा यही निवेदन है, जैसे खेल मैदान है, शमशान घाट का निर्माण, स्कूलों में सांस्कृतिक भवन, कमरों, शौचालय की बात कही है मैंने। महानरेगा के अंदर नवीन कुएं खोदने की बात कही है, कुएं गहरे करने की बात कही है, भूमि समतलीकरण करने की बात कही है, पशु शेड का निर्माण करने की बात कही है। विधानसभा के नदी नालों पर रपट और पुलिया की बात भी मैंने आपसे निवेदन किया है। माननीय सदस्य, यू आर रिपीटिंग नाउ, आप रिपीट कर रहे हो। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री रूपाराम जी।